नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज, इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसका द्रव्य सामान्य अधिकार पूरा हुआ और द्रव्य विशेष अधिकार कल प्रारंभ हो गया। निकालिए एक बार गाथा नंबर 127। अब यहाँ द्रव्य के विशेष स्वरूप का माने ज्ञेय रूप जो पदार्थ हैं वो सारा विश्व है। अब उसको विशेष भेदों के द्वारा उसका ज्ञान कराते हैं। तो 127 नंबर की गाथा देखिए, पेज नंबर 252, 252। मेरे ख्याल से आपके ग्रंथ में अलग होगा 262, बाकी सब में 252 नंबर पेज है। ये जो ओरिजिनल वाला है ना प्रवचन सार जी, ये नहीं, इसमें निकालोगे आप। गाथा देख लो ना आप, गाथा नंबर 127, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया, गाथा पढ़ेंगे एक बार। दव्वम जीवम जीवम जीवो पुण्यचेदणो वोगमो पोगल दव्वप्पमुहम अचेदणम हवदिया अजीवम। क्या कहा कि द्रव्य जीव और अजीव दो भेद रूप है। कि जीव कौन है, कि जीवो पुण्य चेदनो ओगमो, यानी चेतना और उपयोगमय वाला चेतन जीव है। पोगल दव्वमुहम, पुद्गल द्रव्य प्रमुख है जिसमें, माने पुद्गल द्रव्य को आदि में रखकर अचेदनम, जो अचेतन है वो अजीव है। यानी पुद्गल द्रव्य आदि अचेतन वो अजीव हैं। बस ये इस गाथा में बात हुई। फिर गाथा 128 देखो, नेक्स्ट पेज पे। पोगल जीवन बद्धो धम्मा धम्मथिकाय का लड्डो वट्टदि आगा से जो लोगो सो सब काले दू। यहाँ क्या बताया था आपको, लोक और अलोक के विभाग से। कल चित्र के माध्यम से देखा था आपने। देखिए गाथा में, पोगल जीव निबद्धो, माने पुद्गल और जीव द्रव्यों से, माने जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, अत्थिकाय है ना, कालड्डो, ये 5 द्रव्यों के नाम आए ना पहली लाइन में। कौन सा द्रव्य रह गया इसमें बताना, 6 द्रव्यों में से। हाँ देखो बताओ रमेश भाई सब, कौन सा रह गया? पुद्गल आ गया, जीव आ गया, धर्म आ गया, अधर्म आ गया, है ना, धर्म धर्म अस्तिकाय आ गया, काल आ गया। कौन सा रह गया? आकाश। तो ये क्या कह रहे हैं, पोगल जीव निबद्धो धम्मा धम्म अत्थिकाय कालड्डो, माने जीव और पुद्गल से युक्त और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और काल से समृद्ध। देखो वट्टदि, वट्टदि माने जहाँ वर्तते हैं, पाए जाते हैं, आगा से, ठीक है। जितने आकाश में पुद्गल जीव धर्म अधर्म
काल, ठीक है, पाए जाते हैं, उसे क्या कहा? लोगो, लोक कहा। उसको क्या कहा? सो सब कालेदु, माने सभी कालों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी पाए जाएंगे कभी नहीं पाए जाएंगे, सभी कालों में जिसमें ये 5 द्रव्य पाए जाएं, आकाश के उतने भाग को क्या नाम दिया? लोक। तो इसमें से बात निकल गई कि जो लोक नहीं होगा वो क्या होगा? आलोक। जैसे जो जीव नहीं होगा वो क्या होगा? एक नाम दें उसको अजीव। ऐसे ही जो लोक नहीं है उसकी क्या संज्ञा? आलोक। तो आकाश के जितने क्षेत्र में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं वो कहलाता है लोक या लोकाकाश, और उसके परे जो है वो सब क्या है? अलोकाकाश। अच्छा, लोक आकाश के बिल्कुल मध्य में है, ठीक है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से। फिर आपका प्रश्न होगा कि आप कैसे कह सकते हो मध्य से है, क्योंकि उसका कोई छोर तो है नहीं, कोई मर्यादा तो है नहीं आकाश की, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह वो तो अनंत है। लेकिन फिर भी भगवान के ज्ञान में, ठीक है, जो बात आई है वो केवल ज्ञान का विषय है अनंत, हमारे आपके मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो आगम की आज्ञा से जानते हैं और बताते हैं। तो लोक किसको कहा? कि जिसमें सभी द्रव्य पाए जाएं, आकाश का वह क्षेत्र लोक है। अब आपसे एक प्रश्न है कि लोक में कितने द्रव्य पाए जाएंगे? हाँ, अब आप कहोगे आपने तो 5 ही गिनाए। हमने ये भी तो कहा आकाश के जितने भाग में, ठीक है, यानी आकाश एक तरीके से है होस्ट उदाहरण के लिए, और ये 5 हैं उसके लिए गेस्ट, जो हम समझा रहे हैं उस अपेक्षा। आकाश तो है ही ना, तो हमने कहा आकाश के जितने क्षेत्र में, हमने कहा रमेश भैया के घर में 5 मेहमान आए, अब बताओ कितने लोग खाना खाएंगे? 6 खाएंगे। 5 मेहमान हैं और एक मालिक भी तो है, ठीक है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, सबसे विस्तृत आकाश है, ठीक है, क्योंकि आकाश के थोड़े से भाग में 343 घन राजू क्षेत्र में बाकी 5 और पाए जाते हैं। तो एक हो गया आकाश, बाकी 5 6 हो गए ना। तो इसलिए परिभाषा ये भी होती है कि जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं, लोक्यंते विलोक्यंते, ठीक है, लोक का मतलब देखना भी होता है, लोकन से, विलोकन से, अवलोकन से, ठीक है, तो वो है लोक। और जहाँ सिवाय आकाश के बाकी 5 नहीं हैं वो क्या कहलाएगा? अलोक। लेकिन लोक और अलोक ये आकाश के भेद की है, इसको लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसा भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसको तो पढ़ना है अभी। गाथा नंबर 128 अन्वयार्थ देखिए, पेज नंबर 254। अन्वयार्थ। आकाश में, आकाश का मतलब ये है क्या? जिसमें आपका प्लेन उड़ता है, ये आकाश है? कहाँ है आकाश बताओ? हाँ भाई, ऐसी कोई जगह है कि जहाँ जगह नहीं है? आकाश माने जगह, स्पेस। तो ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ आकाश ना हो, है? या ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ जगह ना हो। आकाश का मतलब वो नहीं है। वो कौन सा द्रव्य है जो अपने को ऊपर दिखाई देता है? नीला नीला, ये पुद्गल है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण आकाश दिखाई देता है क्या अपने को? आरूपी है। समझ में आया? आकाश में जो भाग जीव और पुद्गल से संयुक्त तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल से समृद्ध है वह सर्वकाल में लोक है। शेष केवल आकाश वह अलोक है। टीका। वास्तव में द्रव्य लोकत्व और अलोकत्व के भेद से विशेषवान है। देखो, द्रव्य का मतलब है यहाँ विश्व, ठीक है। पीछे हमने कहा था ना कि द्रव्य कहने से आप बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है जो द्रव्य नहीं है?
जगत में 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। तो कहीं कहीं खाली द्रव्य कहने पर, क्योंकि सत्ता सामान्य की अपेक्षा अगर आप द्रव्य कहेंगे तो उसमें पूरा विश्व गर्भित हो गया, ठीक है। तो यहाँ विश्व लोकत्व और अलोकत्व के भेद से विशेषवान है। विशेषवान माने भेद वाला है, क्योंकि अपने अपने लक्षणों का सद्भाव है। कौन कौन से लक्षणों का? देखो, लोक का अपना लक्षण क्या है? षट द्रव्य समवायात्मकपना। समवाय माने उसका समुदाय, संयोग, एक साथ रहना। तो जहाँ 6 द्रव्यों का समुदाय पाया जाए वो लोक का लक्षण है। और अलोक का केवल आकाशात्मकपना माने मात्र आकाशपना, वो अलोक का लक्षण है। वहाँ सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले, देखो कोई और बटन तो बंद नहीं है, हाँ पीछे से तार खिंच गई होगी, आप मेहनत कर रहे हो, है ना। एक दिन तो हम मेहनत करते रहे, यहीं से बंद था ऊपर से। हाँ, तो यही तो भूल हो रही है ना अनादि से, इसको कहते हैं मूल में भूल। अनुभव प्रकाश में एक उदाहरण दिया कि सेठ जी थोड़ा लेट आए। अब देखा सेठानी कि वो तो पूरा चद्दर मुँह तक ढक के सोई है, दीवार की तरफ मुंह करके। तो सेठ जी घबरा गए कि आज बहुत पारा चढ़ा हुआ होगा। सेठानी थोड़ी गुस्से वाली थी, ज़्यादातर होती हैं सेठानियाँ, तो सेठानी गुस्से वाली होगी। तो सेठ जी चुपचाप बैठ गए और पंखा झलते रहे पूरी रात, पैर दबाते रहे। ठीक है, अब सुबह हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए, तब भी सेठानी ना उठे। तो उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा ही मामला ख़राब है। तो उसने थोड़ा हिलाया डुलाया, जो हिलाया डुलाया चद्दर हटाई तो पता चला कि सेठानी है ही नहीं, वो तो लकड़ी का कोई लोठा लट्ठा उस तरह से उसको ढक रखा था। है नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ठीक है, लकड़ी का क्या था, एक लट्ठा सा था, और सेठानी तो कहीं और दूसरे कमरे में उठ गई होगी, जो भी था। अब इन सेठ जी को कितना पछतावा हुआ कि मैं कैसा मूर्ख, पूरी रात पंखा झलता रहा, पैर दबाता रहा, बेकार व्यर्थ गया ना। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव अनादि से पहचान किए बिना, सम्यक ज्ञान किए बिना, धर्म के नाम पर न जाने जो दिख रहा है, जो किसी ने कह दिया वो सब कर रहा है। ठीक है, अथवा नहीं भी तो किसी से पूछो धर्म क्या है, कि साहब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पाल पोस लो, अपने काम धंधे को देख लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। 2 टाइम की रोटी कमा लाओ, अपने बच्चों को खिला लो, कि मैं भी भूखा ना रहूं और संत भी भूखा ना जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दुनिया में हमने, भगवान ने भेजा है, किसी मकसद से भेजा है कि हमें अपनी दुकान चलानी है, ठीक है, बच्चे बड़े करने हैं, समाज को सुधारना है, देश को सुधारना है, खुद को वो भगवान सुधारेंगे, वो भगवान का काम है। दुनिया को तो हमने सुधारना है, समझ में है। लेकिन जब उसको ये बात समझ में आती है तत्व ज्ञान की, तो जैसे सेठ को पछतावा हुआ कि पर में अपनापन करके मैं अपने से छला गया, ठगा गया। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके मैं अपने से, मुझे किसने ठगा? अब बताओ, उस सेठ जी को किसने ठगा? कहने वाले कह देंगे सेठानी ने मूर्ख बनाया। कि कोई किसी को मूर्ख बना सकता है क्या? कि वो खुद मूर्ख बने। समझ में आया? तो ऐसे हमें कौन ठग रहा है कि हम सुबह देखो 6 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ के पार्क जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, ये सही रहता है सही। वो पता चलता है कि पार्क में दौड़ लगा रहे थे तभी अटैक आ गया, ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहे थे तभी अटैक आ गया। समझ में आया? फिर सुबह से उठ के दुकान, ठीक है, दुकान जाएंगे 9 बजे, लेकिन उसके विकल्प तो सुबह से ही चलेंगे। फिर वहाँ छल कपट, बेईमानी, लेना देना, ये वो कसाय के काम कर करके विषय भोगों में जीवन जा रहा है। लेकिन जीवन के अगर किसी मोड़ पे इसको समझ में आ जाता है तो उसको क्या लगता है कि मैंने अपना अमूल्य जीवन किसी दूसरे के लिए, बिना मतलब के लिए बर्बाद कर दिया, जैसा उन सेठ जी को महसूस हुआ है ना।
तो बिल्कुल ऐसे ही अपना जीवन ना जाए, उसके लिए हम समय पर, ठीक है, आचार्यों के, ज्ञानियों के उपदेश के माध्यम से समझ जाएं, संभल जाएं। अच्छा देखो, सेठ जी खुद नहीं समझ रहे, लेकिन किसी ने सलाह दी नौकर ने कि सेठ जी एक बार सेठानी से पूछ लो, हिला लो। अरे तू चुप कर, कोई बात नहीं, मुझे पता है सेठानी की तबीयत भी खराब होगी गुस्से में। तो समझाए जाने पर भी या तो स्वयं से प्रतिबुद्ध हो जाए, लेकिन स्वयं से प्रतिबुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञानियों की संगति करे, उनके उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हो जाए। लेकिन ना तो ये जीव ने स्वयं आत्मा को जाना, और जिन्होंने आत्मा को जाना है उनकी संगति नहीं की, और कदाचित की भी तो भी उनके निश्चय उपदेश की तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी रहकर मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे। देखिए आप ध्यान दीजिए, वहाँ सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले हो गए। देखो अपने मैंने वो क्या कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। कोशिश करे तो आदमी क्या नहीं हो सकता, लेकिन हम हिम्मत हार के बैठे हैं, है ना। तो अब इस पे से हमें क्या शिक्षा लेनी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने मना भी कर दिया था कि छोड़ दो, होगा ठीक है, लेकिन उसको है अंदर में। तो ऐसे ही जीव, जो जीव हिम्मत नहीं हारता, कह रहे मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा तो किसको होगा, मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा, जीव को ही तो होता है ना। मैं जीव हूँ कि नहीं हूँ, तो कैसे नहीं होगा। सामने वाले कहना नहीं होगा। कई बार बच्चा होता है ना, नहीं मानता, अरे बेटा तू छोड़ दे, तेरे पे ठीक नहीं होगा। कि नहीं क्यों नहीं होगा, अगर ये हो सकता है तो मेरे से क्यों नहीं होगा। तो लगा रहता है, लगा रहता है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कर ही लेता है, ठीक है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन जीव के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। तो मैं जीव भी हूँ, मुझ में श्रद्धा गुण भी है, लेकिन अभी उसकी विपरीत पर्याय हो रही है, तो इसी में से तो होगी ना निर्मल पर्याय, कहीं बाहर से नहीं होगी। और उसकी विधि भी बताई है, और जो उस विधि का पालन करेगा, जिन्होंने किया उनका काम हो गया। तो हम भी अगर करेंगे तो हमारा क्यों नहीं होगा। देखो साहब, इन्होंने बाजार लगाया, मेहनत करी, तो देखो आज ये चमक गए, इनका धंधा चल पड़ा, तो उससे प्रेरणा मिलती है ना कि क्यों नहीं चलेगा काम। हम भी मेहनत करेंगे, पहले दिन ग्राहक नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, थोड़ा मुनाफा कम कमाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करता है ना जीव। लेकिन यहाँ हिम्मत खो बैठता है, इसीलिए काम नहीं होता। चलिए, वहाँ सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में सबसे महान द्रव्य कौन सा है बताओ। 6 द्रव्यों में के आत्मा। देखो अपेक्षा समझना, क्षेत्र की अपेक्षा पूछो, महान मतलब सबसे विस्तार, सबसे विशाल, ठीक है। लेकिन अपने प्रयोजन की अपेक्षा पूछो, मेरा काम तो मेरे से ही चलेगा, ठीक है। किसी की मम्मी अनपढ़ है और दिखने में भी मतलब खूबसूरत नहीं है, किसी से बात करनी भी नहीं आती, लेकिन और एक दूसरे दोस्त की मम्मी है, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बातचीत करनी आती है, लेकिन मेरे लिए महान कौन कि जो मुझे रोटी सेक के खिलाए, जो मेरे कपड़े धोए, जो मेरा लालन पालन पोषण करे, ठीक है। अब अनंत भगवान महान के अपना आत्मा महान अपेक्षा है। जो एकांत से ऐसा सोचते हैं कि मेरा आत्मा महान है, समझ में आया, उनका कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया, वो सिर्फ बातें हैं। लेकिन जिनको अनंत भगवान में महानता भासित होती है, समझ में आया, उन्हें मार्ग मिलता है, क्योंकि वो दर्पण है कि जो दर्पण को देखेगा उसे ही अपना चेहरा दिखाई देगा। तो जिन्हें अनंत भगवान महान दिखते हैं, वो ही अपने यहाँ वर्क माने स्टार्ट करता है कि मुझे भी ऐसा होना है। जिस बच्चे को अध्यापक में कोई विशेषता नज़र आती है, अरे भाई ये मेरे जो टीचर हैं ना बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, जिसको उसमें कहीं रोल मॉडल दिखता है, वही बच्चा
क्लास में, ठीक है, कुछ कर पाता है, और जो बच्चा कहता है अरे पागल है मास्टर किसने बना दिया, वो बच्चा आप देख लेना कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। ये तो लौकिक में भी है। ऐसे ही आपको भगवान महान दिखेंगे तब आप ये आत्मा की महानता आप प्रकट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और देखो अपना काम तो अपने से चलना है ना। मेरा सुख, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद इस आत्मा में से आना है, ठीक है। भले ये कोयला हो अभी, लेकिन काम इसी से होना है। इसी को तराश कर इसी में से हीरा निकलेगा। तो अपेक्षा हर जगह आपके ज्ञान में होनी चाहिए। इसी का नाम स्यादवाद है हमारे वचनों में, ठीक है। स्यादवाद होना चाहिए और दृष्टि में अनेकांत रहना चाहिए। समझ में आया? और दृष्टि, अच्छा बताओ आप, दृष्टि ज्ञान गुण की पर्याय है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है? ये बताओ। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। दृष्टि ज्ञान गुण की पर्याय है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है? हाँ, अच्छा आप ये बताओ, ये जो मुख्य गौणपना है, ठीक है, ये दृष्टि में ही होता है ना। इसी को तो द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, निश्चय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि कहते हैं ना। बात समझ में आई ना? दृष्टि कहते हैं ना, द्रव्य दृष्टि करो। इसका मतलब क्या है कि आप द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा देखो, माने वो द्रव्य को मुख्य करो, पर्याय को गौण करो। तो दृष्टि में मुख्य गौणता होती है ना, तो दृष्टि किस गुण की पर्याय हुई फिर? क्योंकि श्रद्धान में मुख्य गौण नहीं होता। श्रद्धान का कथन भी नहीं कर सकते, टोडरमल जी भी नहीं कर पाए। उन्होंने भी लिखा कि कथन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन ज्ञान होगा तो श्रद्धान होता है। श्रद्धा तो ज्ञान की अनुयायी है, अनुसारिणी है। आपके ज्ञान में जैसा निर्णय होगा वैसी श्रद्धा होगी। श्रद्धा का लक्षण है प्रतीति। प्रतीति माने ऐसा ही है, ठीक है। पहले ज्ञान निर्णय करता है कि द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा क्या, सभी पदार्थ नित्य ही हैं। और पर्यायार्थिक नय से देखें तो सभी पदार्थ अनित्य ही हैं। ऐसी ज्ञान में होती है ना छटाई। श्रद्धा तो बस मौन रूप से उसमें स्वीकृति कर लेती है, समर्पण कर लेती है, प्रतीति कर लेती है कि ऐसा ही है। दृष्टि माने कहते हैं ना, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। दृष्टि सुधर जाएगी तो श्रद्धा ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगी। श्रद्धा के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? श्रद्धा है बहन और ज्ञान है भाई। तो बहन के लिए जो पति ढूंढना है, वर ढूंढना है, वो भाई ढूंढता है। भाई छटनी करता है कि अच्छा ये बुरा है, वो छाट छूट कर जब वो छाट लेता है, ठीक है, उसने छाट लिया। और बहन तो बस उसको वर्ण करती है, ठीक है, वरमाला पहना कर स्वीकार करती है। वो मीन मेक नहीं करती, ये ऐसी नहीं वैसी नहीं। समझ में है? ऐसी ये श्रद्धा ज्ञान जो छाट के इसके लिए निकाल के रखता है, श्रद्धा उस पर समर्पित हो जाती है। जब तक ज्ञान का निर्णय ऐसा है कि मैं देह हूँ, संयोगों में से सुख आता है, तो श्रद्धा भी वही हो रही है। और जिस दिन ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाता है कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ, चेतना मात्र हूँ, मेरा सुख मुझ में ही है, तो श्रद्धा भी वैसे ही स्वीकार कर लेती है, ठीक है। बाकी अनेकांत से सब घटित होता है, ठीक है। अनेकांत में कोई आपत्ति नहीं है, आप जिस अपेक्षा चाहें, लेकिन आपको विवक्षा ठीक क्लियर होनी चाहिए। शब्दों की ज़्यादा वो नहीं है पकड़, लेकिन आपकी अपेक्षा आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अनेक प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि भाव बहुत हैं, शब्द थोड़े हैं। बहुत बढ़िया। देखो ये अच्छा प्रश्न है, इससे वो समझ में आएगी बात कि ज्ञान के साथ चेतना लगाए, ये तो समझ में आया।
लेकिन कर्म के साथ चेतना क्यों लगाया? क्योंकि देखो, चेतन का कोई भी परिणाम हो वो चेतनात्मक ही होगा, जड़ रूप तो नहीं होगा। और अपनी जो जानने देखने रूप चेतना है ना, जब वो करने रूप परिणमित होती है तब उसको कर्म चेतना नाम देते हैं। और वही चेतना जब भोगने के भाव रूप परिणमित होती है तो उसी को हम कर्म फल चेतना नाम देते हैं। अब करना और भोगना है सम्यक भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। जैसे यह परिणमति सकर्ता, कि अपने परिणाम को करने का जो करता है वो कौन है? जीव है। ज्ञानी के अज्ञानी के सभी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। अज्ञानी अपने अज्ञान परिणाम का करता है और ज्ञानी अपने ज्ञान परिणाम का करता है। उसी प्रकार भोक्ता भी है उसी समय। ज्ञानी उसका जो परिणाम हुआ वो उसको भोगता है। और मैंने बताया था तीनों का काल अलग अलग नहीं है, एक ही समय में ज्ञान चेतना भी है, कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। और यहाँ जो अपना प्रकरण चला था प्रवचन सार में, उसके हिसाब से तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना ज्ञानी को भी है, क्योंकि यहाँ कर्म और कर्म फल चेतना में 8 कर्मों की बात नहीं की। जीव के परिणाम को उसका कर्म कहा। समझ में आया? माने जीव को जो परिणाम हुआ, जैसे शुद्धोपयोग रूप परिणाम हुआ तो ये उसका कर्म है ना, क्योंकि उसका परिणाम है। और शुद्धोपयोग हुआ उसी क्षण, इसको अतीन्द्रिय आनंद हुआ ना, काल कोई अलग अलग नहीं है, तो वो कर्म फल है। समझ में आया? और उसी समय इसको स्वपर का अवभाषण भी है ना, वो इसकी ज्ञान चेतना है। तो ये जो इसकी चेतना है वो चेतना ही एक काल में इन 3 भाव रूप परिणमित होती है, इस 3 विशेषता वाली होती है। और मैंने तो एक उदाहरण और दिया था कि वो 124 नंबर की गाथा है शायद समय सार जी की, कि वहाँ लिखा कि क्रोधोपयोगी जीव है, मानोपयोगी जीव है, मायोपयोगी जीव है, लोभोपयोगी जीव है। कि इसका उपयोग ही तो क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, इस विकार रूप, क्योंकि भाव्य भावकपना भी तो इसी में है। अकेला गे गायक नहीं है ना, भाव्य भावकपना भी है। और ये जीव अखंड है, ये चेतना से रहित कभी होता ही नहीं। अभी इसकी चेतना क्रोधादि रूप परिणमित हो रही है, लेकिन जिस समय क्रोधादि रूप परिणमित हो रही है उसी समय मैं जान रहा हूँ, ऐसा भी जान रहा है, लेकिन क्रोध का आवेश तीव्र है तो वो ज्ञान हो जाता है गौण। ज्ञानी की बात करें तो भी क्रोध तो माने ज्ञानी को भी आता है ना, अपनी भूमिका प्रमाण। 4थे गुण स्थान वाले को, 5वें गुण स्थान वाले को, 6ठे 7वें वाले को आता है कि नहीं आता है क्रोध? क्या आता है, लेकिन बहुत हल्का, सिर्फ संजुलन संबंधी आएगा, संजुलन के तीव्र हृदय वाला। ठीक है, उतने क्रोध का वो करता भी है, क्योंकि उनकी चेतना उस भाव रूप से परिणमित हुई है। अगर चेतना उस भाव रूप परिणमित नहीं होती, चेतना में सिर्फ जानने में आता, तो फिर उस क्रोध को मिटाने का उपाय भी करने की जरूरत नहीं थी। माने मेरे को क्रोध हुआ तो ये क्रोध अकेला मेरे ज्ञान में मात्र झलका ही होता, मेरी चेतना क्रोध रूप परिणमित नहीं हुई होती तो मुझे इसको मेटने की कोई टेंशन भी नहीं थी। और फिर तो सांख्य मत का पोषण हो जाता, एकांतवाद हो जाता कि मैं तो इससे भिन्न हूँ। आप कहोगे समय सार में तो लिखा कि मैं रागादि से भिन्न हूँ, तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा आगे पीछे के प्रकरण से। वो स्वरूप की अपेक्षा बात कही है, प्रदेश भेद की अपेक्षा नहीं कही है कि मेरा स्वरूप नहीं है, वो औपाधि जनित भाव है, नैमित्तिक भाव है, हेय भाव है, दुखरूप भाव है। स्वरूप की अपेक्षा उसको पर कहते हैं। ठीक है ना? तो उस बात को ऐसा है ना, देखो 2 प्रकार की शैली मैंने बताया। अभी हमने जो प्ररूपणा की, ये जो अपने प्रवचन सार जी में भी 124-25 गाथाओं में जो आया था, उसकी अपेक्षा क्या निरूपणा है वो बताया। बाकी समय सार जी में पंचास्तिकाय में वहाँ निरूपणा अलग तरह से की। वहाँ उन्होंने कहा ज्ञान चेतना किसको है, कि सर्वज्ञ भगवान को है ज्ञान चेतना। स्थावर जीवों को कही कर्म फल चेतना, और बाकी जो त्रस जीव हैं उनको कर्म और कर्म फल चेतना। वहाँ उसका
कुछ अलग तरीके का अभिप्राय है, क्योंकि वो करने रूप के मैं इन सबको करता हूँ ऐसे भाव की मुख्यता एक इंद्रिय के नहीं रहती, क्योंकि उसके ज्ञान की इतनी हीनता है। 2 इंद्रिय होने पर उसकी थोड़ी सामर्थ्य बढ़ती है, तो वहाँ करने रूप चेतना भी पाई जाती है और भोगने रूप तो है ही सबको। और ज्ञान चेतना पूर्ण ज्ञानी के मानी, सर्वज्ञ भगवान के, और घटित करने की बात है। निचली भूमिका में जितना जितना सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उस अपेक्षा ज्ञानी को भी उतनी उतनी ज्ञान चेतना रहती है। सर्वद्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश, उसको महान क्यों कहा? क्षेत्र की अपेक्षा कहा। और जो 6 द्रव्य हैं, ठीक है, उनका क्षेत्र है थोड़ा, ठीक है, लोकाकाश प्रमाण। आकाश तो उसके बाहर भी अनंत है। वहाँ सर्वद्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में, जहाँ जितने में गति स्थिति वाले, गति स्थिति धर्म वाले कौन हैं जो गति भी करते हैं और फिर गति पूर्वक रुकते भी हैं? 6 द्रव्यों में से बताओ ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं कि जो गति भी करते हैं और रुकते भी हैं? जीव और पुद्गल। इसके अलावा बाकी क्यों नहीं करते गति? उनके लिए गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? कि जो लोकाकाश है ना, धर्म द्रव्य उस पूरे में व्याप्त है, अब कहाँ हिलेगा बताओ? ठीक है, ऐसे अधर्म भी पूरे में व्याप्त है। और काल, वो कालाणु एक एक प्रदेश वाले हैं, एक एक प्रदेशी हैं। रत्न की राशि के समान एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु है, वो इधर से उधर गति नहीं करता। तो गति और स्थिति को प्राप्त होते हैं। स्थिति का मतलब क्या है? कि गमन करती हुई चीज कोई आकर रुके, उसका नाम है स्थिति। जहाँ जितने में उन्हें गति स्थिति में निमित्त भूत, गति में निमित्त कौन सा द्रव्य और स्थिति में आधर्म द्रव्य व्याप्त होकर रहते हैं। और जितने में सर्व द्रव्यों को वर्तना में निमित्त भूत काल सदा वर्तता है, वहाँ उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वपने से लक्षण है। किसका लक्षण बता रहे हैं? ये लोक का लक्षण बता रहे हैं कि जहाँ आकाश के अतिरिक्त बाकी 5 द्रव्य भी समुदाय पने से वर्तते हैं, वह क्या है? लोक है। ठीक है, उसको लोक कहते हैं। और जहाँ जितने आकाश में जीव तथा पुद्गल की गति स्थिति नहीं होती, ठीक है, माने जीव जाता ही नहीं, वहाँ पाया ही नहीं जाता, धर्म तथा अधर्म नहीं रहते और काल नहीं वर्तता, उतना केवल आकाश जिसका स्वपने से स्वलक्षण है वह अलोक है। अब मेरे प्रश्न है, देखो जो लोक है उसके बाहर जो अलोक है वहाँ आकाश द्रव्य है कि नहीं? है ना? अच्छा बताओ, आकाश द्रव्य गति करता है? स्थिति करता है? नहीं करता। लेकिन परिणमन करता है। अच्छा, गति और स्थिति में निमित्त होते हैं धर्म और अधर्म, तो उसको गति स्थिति तो करनी नहीं, तो अलोकाकाश में धर्म अधर्म की जरूरत भी नहीं है। लेकिन परिणमन तो करता है ना, क्योंकि बिना परिणमन के तो द्रव्य ही नहीं रहता। द्रव्य कहते ही उसे जिसमें द्रवणशीलता पाई जाए, जो द्रव्य निरंतर परिणमनशील हो, उसके लिए काल द्रव्य निमित्त है। अब वहाँ काल तो है ही नहीं अलोकाकाश में, तो वहाँ जो आकाश है वो कैसे परिणमता होगा? सोचो। नहीं, लेकिन परिणमन तो है ना। और हाँ, लेकिन परिणमन में निमित्त द्रव्य है काल द्रव्य। अब प्रश्न उठाया आचार्यों ने कि अलोकाकाश में कालाणु तो है नहीं, लेकिन परिणमन तो वहाँ भी होता है अलोकाकाश में, भले वैसा का वैसा ही हो, लेकिन परिणमन तो है ना। तो फिर उनका परिणमन में कौन निमित्त है बताओ? नहीं, कोई निमित्त तो चाहिए ना। बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। कहा एक बहुत बड़ा बांस लो। क्या लो? बांस लो। ठीक है, अब वो बांस जैसे हमारी बाउंड्री ये रही,
अब आधा हमारी बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इस बांस को हमने यहाँ से हिलाया ऐसे, कि हमने यहाँ से उस बांस को ऐसे हिलाया, तो वहाँ का बांस हिलेगा कि नहीं हिलेगा? क्यों, वहाँ तो हमारा हाथ ही नहीं था हिलाने वाला, लेकिन वो बांस तो अखंड है। उसी प्रकार आकाश एक द्रव्य है। आकाश क्या है? वो है इतना बड़ा, ठीक है ना, माने कितना अनंत प्रदेशी है, तो वो एक अखंड है ना। तो जब उसमें यहाँ उसके प्रदेशों में निमित्त काल द्रव्य है, तो इन वाले कालाणु निमित्त बने उसके परिणमन में, और वो पूरा अखंड है, तो इसके कारण वहाँ भी परिणमन होगा कि नहीं होगा? जैसे अभी आत्मा अखंड है, आप यहाँ सुई चुबाओ तो खाली यहाँ दर्द होगा कि मुझे पूरे को दर्द होगा, क्योंकि मैं अखंड हूँ ना। आपको क्या, सुई तो यहीं चुभी थी, ठीक है। आपको चलने में क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो सिर्फ सर को होनी चाहिए, सर को चलना नहीं है, पैरों को चलना है, ठीक है। सर दर्द होता है, अब कोई कहे साहब कुछ लिखाई पढ़ाई का कुछ काम कर दो, कि नहीं भैया मेरे से नहीं लिखा जाएगा। क्यों? कि भाई साहब दिमाग का काम थोड़ी करा रहे हैं, देख कर बस कॉपी करना है आपको, तो भैया मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अखंड है। उसी प्रकार वो आकाश अखंड है, तो जो कालाणु के कारण लोकाकाश में जितना आकाश था, वो कालाणु उस आकाश में निमित्त हुए ना, तो वो तो आकाश तो पूरा अखंड है, तो इसके अगर इस प्रदेशों में निमित्त हुए तो पूरा का पूरा अखंड होने से उसमें पूरे में परिणमन में कोई बाधा नहीं आती। आपको समझ में आया बास के उदाहरण से कि आकाश द्रव्य अखंड है, इसलिए उसमें पूरे में ही परिणमन होगा। देखो आचार्यों ने भी कितनी बुद्धि लगाई, हमें तो प्रश्न भी नहीं उठेगा ऐसा। समझ में आया? आनी चाहिए ना महिमा। देखो उन्होंने पहले से पहले ही कि आप देखो ये अच्छी उनकी पहचान होती है, नहीं तो जिनको कम ज्ञान होता है ना, नहीं आते, वो प्रश्नों से बचते हैं। अपने आप तो प्रश्न उठाना बहुत दूर की बात, वो सोचते हैं बस फटाफट क्लास पूरी हो जाए, कोई बच्चा बस क्वेश्चन ना पूछ ले। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो इज्जत चली जाएगी। और आचार्य देव जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्ट क्लियर है, और जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसकी यही हालत होती है ना। टोडरमल जी को देखो, आपको प्रश्न उठेगा नहीं, उन्होंने पहले से ही प्रश्न उठा दिया कि इसमें क्या प्रश्न उठेगा। कितना गजब का उनको कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही एक वाचना के बाद प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है ना, कि आपकी वाचना ठीक हुई कि नहीं हुई, उसके लिए प्रच्छना भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब श्रोता प्रच्छना करे, ठीक है, और वक्ता भी प्रच्छना करे। श्रोता इसलिए पूछता है कि सीखने के लिए, और वक्ता भी इसीलिए पूछता है कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और अगर सीख लिया तो आपको पक्का हो जाए। तो इस प्रकार ये गाथा 128 पूरी हुई। पिछली गाथा में हमने जीव और अजीव का भेद करके समझा, यहाँ लोक और अलोक का भेद करके समझा। अब क्रिया और भाव, इनकी अपेक्षा द्रव्य के भेदों की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।